हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज है संडे का दिन, तो मैं कर रही हूँ थोड़े से काम। तो चलिए फिर एक वीडियो करते हैं आपके साथ, और मैं क्या कर रही हूँ ये भी बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मार्च का महीना शुरू हो चुका है, अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, धूप में तेज़ी आ गई है, तो ये टाइम है गर्मियों वाले फूलों को लगाने का। तो उसमें जो गर्मियों का मेरा एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फ्लावर है वो है लोटस, या फिर आप वाटर लिली, दोनों ही हैं। तो ये सिर्फ गर्मियों से शुरुआत हो जाती है इनकी, और अक्टूबर तक ये फ्लावर्स जो हैं बहुत ही अच्छे हमारे गार्डन में चलते हैं। तो अब जो लोटस थे वो डॉर्मेंसी के बाद उनको रिपॉट करने का काम एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, और थोड़ा सा मैसी भी होता है। तो जैसे कि आज छुट्टी का दिन था, वीडियो भी आपके लिए लेट ही हो गई, तो ये सारे काम आज मैं कर रही थी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आपको भी बताती हूँ कि अगर आप इक्वेटिक गार्डन लगाना चाहते हैं, इक्वेटिक फ्लावर्स उगाना चाहते हैं, तो चलिए फिर मेरे साथ। तो ये जो गोल गोल आलू दिख रहे हैं ना आपको मेरे हाथ में, कि ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों ये हैं वाटर लिलीज़ जो होती हैं ट्रॉपिकल वाली, ये उनके बल्ब्स हैं। तो एक हौदी नुमा गमला हमेशा आप मेरे देखते होंगे कि गार्डन में रखा हुआ, तो उसमें नाइट ब्लूमर्स वाटर लिली आपको दिखाती हूँ। तो ये वही है, और इसको आज मैं खाली कर रही हूँ। तो इसको खाली करने का कारण दोस्तों ये है कि इसको 2 साल से मैंने खाली नहीं किया था, लेकिन इसमें बल्ब्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब वो ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर क्या होता है, हमारा जो फ्लावर है वो छोटा हो जाता है। तो इनको आज हम निकालेंगे, इसमें फिर से खाद डालेंगे और फिर इनको ग्रो करेंगे। तो पूरा प्रोसीजर आपको बताने वाली हूँ, सारा सॉइल मिक्स आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वाटर लिलीज़ के बल्ब्स हैं, ये ट्रॉपिकल वाली है। तो हमेशा जो वाटर लिलीज़ होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक ट्रॉपिकल होती है, एक हार्डी होती है। तो जो ट्रॉपिकल वाटर लिली होती है उसके गोल गोल आलू की तरह बल्ब्स होते हैं, जबकि जो हार्डी वाली होती है उसका बल्ब लंबा सा होता है थोड़ा, और उसको राइजोम बोला जाता है। तो बस ये दोनों में फ़र्क है। हार्डी वाली का फूल जो है थोड़ा बड़ा आता है, लेकिन फूल थोड़े देर से आता है, यानी 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में 2 बार आ जाएगा। लेकिन ट्रॉपिकल वाले बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग देते हैं, फूल छोटा होता है लेकिन भर भर के फूल देते हैं। तो अगर आप वाटर लिलीज़ लगाना चाहते हैं, ये करेक्ट टाइम है लोटस लगाने का, ये बिल्कुल सही समय है। इस टाइम पे आप ट्यूबर्स मंगा के, राइजोम्स मंगा के इसको लगा सकते हैं, और अपने आने वाले टाइम पे गर्मियों में पूरा लोटस का और वाटर लिलीज़ का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास तो पहले से ही गमले बहुत सारे लोटस के हैं। आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं या आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा से मतलब बहुत सारे लोटस लगाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह के गोल गोल होते हैं, और इसमें अभी रूट्स नहीं आई हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट जार में या किसी डिब्बे में इनको रख देंगे, और जब इसमें 1 हफ्ते में वाइट वाइट छोटी छोटी जड़ें आ जाएंगी, तब हम इनको लगाएंगे मिट्टी में। तो बहुत जल्दी इसमें फिर फ्लावरिंग भी होगी, और ये जो प्लांट है नया प्लांट बन जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो लोटस मैंने लगाए थे उनको मैं आज रिपोर्ट कर रही हूँ। तो उनको मैंने सबको पलट लिया है। तो जब हम पलट लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि गोल गोल आपको जलेबी की तरह ही दिख रहे होंगे। तो इन्होंने अपने को बिल्कुल जो गमले की शेप होती है ना, उस तरह से ये बढ़ता है। तो इसको बताऊं कि ये जो राइजोम है आगे की तरफ बढ़ता है, और फिर बिल्कुल गोल गोल इसके बनते हैं। तो इन्हीं को ही हम कट करके लगा देते हैं। तो पूरे गमले में 1 और 2 से ज़्यादा हम नहीं लगाते हैं। तो आज मैं इनके जो ट्यूबर्स हैं या फिर राइजोम्स हैं, इनको भी हार्वेस्ट करूंगी। और अगर आप लोगों को इनको लेना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं सेल भी करती हूँ। तो बस दोस्तों, इसी तरह से इनको लगाएंगे और सबको खाली कर लेंगे। अगर आप पहले से लगाते हैं और आपको नहीं पता कि इनको कैसे हार्वेस्ट करना है, तो उसका भी प्रोसीजर आप सीख लीजिए। आप कम से कम 2 या 3 दिन पहले इनका पानी गिरा दीजिएगा। मिट्टी क्या है, हल्की हल्की भुरभुरी हो जाएगी, सूख जाएगी, तो ये बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। नहीं तो बिल्कुल कीचड़ की तरह ये होता है। और यहाँ पर देखिए, पूरा इस तरह से वाइट वाइट आपको दिख रहा है। ये सारे कितने हेल्दी ट्यूबर्स हैं इसके, और बिल्कुल ये देखिए लंबे लंबे से हैं। तो बस इनको हम पानी से 2-3 पानी से अच्छे से धो देंगे, और फिर इनको जहाँ पर इनका जॉइंट होता है वहाँ से कट करके लगा देंगे। देखिए इस तरह का ये ट्यूबर्स निकलते हैं, और जहाँ जहाँ इनकी गांठें हैं वहाँ वहाँ आप देख रहे होंगे, ये देखिए
यहाँ से स्प्राउट्स हो रखा है और फिर यहाँ से है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको जॉइंट से कट करके फिर नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसमें कम से कम ढेरों प्लांट्स बनते हैं और रूट्स देखिए कितनी अच्छी हैं। तो दोस्तों बस यही एक तरीका है इसको करने का, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो भी काम अपने गार्डन में करती हूँ आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। देखिए बड़े गमले में था, इसको मैंने पलट लिया है, कितने बड़े बड़े इसके ट्यूबर्स बने हैं, कितने अच्छा ट्यूबर बना है इसका। तो बस दोस्तों यहीं से इसको 2-3 को कट करके मैं लगाऊंगी और जिस टाइम पे खिलेगा ना बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आएगा। तो दोस्तों ये है रानी रेड है, इसमें एक कलर जो बड़ा सा साइज़ होता है फूल का। और अगर आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाएं, उसमें लोटस, ऑल अबाउट माय लोटस प्लांट, ऑल अबाउट वाटर लिलीज़, काफ़ी सारे इस पे मेरे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनके फ्लावर्स को देख सकते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इसमें मेरे पास कलर्स हैं। तो पिछले साल मैंने इनको लगाया था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैंने मार्च में ही इनको ग्रो किया था और अप्रैल छोड़ के जैसे ही मई स्टार्ट हुआ वैसे ही मेरी ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों जो लोटस होता है वो देसी वाला होता है और ये है हाइब्रिड लोटस। तो हाइब्रिड लोटस जो है बहुत जल्दी फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा फूल इनमें आते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे जितने भी मेरे गमले हैं इसमें ये सूखी सूखी जो डंडियाँ हैं ये सब लोटस की डंडियाँ हैं और ये डोमेंसी में दोस्तों चले गए थे। तो डोमेंसी में जब बाहर आते हैं तो फिर हम इनको दोबारा से ग्रो करते हैं। अगर आप इनको इन्हीं में छोड़ देंगे तो पत्तियां तो फिर भी आ जाएंगी धूप में, लेकिन जो फूलों का साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इसीलिए इनको हमें निकाल कर और तब 1 या 2 लगाने चाहिए जिससे कि उसको पूरा न्यूट्रिशन मिले, उसको गमले में फैलने की जगह मिल जाए और जो प्लांट है वो हेल्दी हो और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपके गार्डन में धूप आती है बहुत तेज़ तो तभी आप इनको लगाइए। अगर छाया में आप इनको रख देंगे तो आपके फ्लावर्स जो हैं ज़्यादा नहीं खिलेंगे। तो आप फुल डे सनलाइट के लिए या तो इनको छत पे रख दीजिए या फिर कोई ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आपके फुल डे आपके गार्डन में ऐसी लोकेशन पे रखिए कि फ्लावरिंग हो। तो फ्लावरिंग जब होती है तो उस वक्त फूल तो बहुत अच्छा खिलता है। तो मॉर्निंग से लेके आपकी इवनिंग तक जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट पड़े वहीं इनको रख दीजिए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इनको ग्रो कैसे करना है। तो जिस टाइम पे आप इनको लगाएंगे तो सबसे पहले नीचे आपको कोई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को बिछाना है। उसमें दोस्तों थोड़ा सा बोन मील हो गया या सीवीड के दाने हो गए, थोड़ा सा डीएपी, नीम खली, इस तरह के आप खाद डाल सकते हैं उसमें। और फिर उसके ऊपर हम मिट्टी को बिछाकर इस तरह से ट्यूबर्स लगाते हैं। तो दोस्तों ट्यूबर्स लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस टाइम पे आप ट्यूबर्स को लगा सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि जितनी भी खाद मिट्टी है इसमें से जो भी गंदगी है वो निकाल दीजिए, थोड़ा पत्थर वगैरह ढेले वगैरह हैं वो निकाल दीजिए। मिट्टी अगर चिकनी है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर चिकनी नहीं है तो भी आप गार्डन की सॉइल को गोबर की खाद के ऊपर बिछा दीजिए। फिर आप उंगली की सहायता से इस तरह से एक गड्ढा सा कीजिए और जो स्प्राउट वाला हिस्सा है इसको ऊपर रखिए और जो जड़ों वाला हिस्सा है उसको नीचे रखिए। तो जो स्प्राउट है आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। 45 डिग्री के एंगल पे बनाकर अगर आप इसको लगाएंगे तो बहुत ही इजीली स्प्राउट वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा और बाकी ट्यूबर नीचे हो जाएगा। उसके ऊपर आपको मिट्टी से अच्छे से इसको कवर करना है जिससे कि जब हम पानी डालें तो ये ट्यूबर हमारा ऊपर ना आ जाए। कई बार क्या होता है जब हम ट्यूबर लगाते हैं अगले दिन सुबह देखते हैं कि जो ट्यूबर है वो ऊपर तैर रहा होता है। तो उसको मिट्टी में अच्छे से आपको प्रेस करना है। ये देखिए ये स्प्राउट वाला जो एरिया है इसमें हल्की हल्की 2-4 दिन में ही लीव निकल आएगी। तो इसको बस इसी तरह से यहाँ पर लगा देना है। तो एक गमले में आप 2 ट्यूबर भी लगा सकते हैं, नहीं तो 1 ट्यूबर लगा दीजिए। लेकिन वैरायटी दोस्तों एक ही होनी चाहिए, मतलब ये ना हो कि आपने 2 तरह की वैरायटी एक ही गमले में लगा दी। तो दोस्तों ये मिट्टी को नहीं शेयर करते हैं और एक गमले में एक ही वैरायटी का ट्यूबर लगाना है। तो बस इस तरह से इसको पानी से फिर भर लेना है और जितनी भी मिट्टी में गंदगी होगी यानी खाद में वो सब ऊपर आ जाएगी। उसके बाद आपको अगले दिन इनको किसी छन्नी की सहायता से मतलब निकाल देना है या फिर आपको इसको ओवरफ्लो कर देना है। तो जितना कूड़ा है वो नीचे निकल जाएगा। और ये जो छोटे छोटे गमले देख रहे हैं इसमें हैं वाटर लिलीज़। तो मैंने
छोटे गमले में वाटर लिलीज़ को रखकर लंबी ट्रे में रखा है, तो आप इस तरह से इनको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मैंने काफ़ी सारी जानकारी दी होगी और मेरी ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसके बारे में और नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। गुड बाय दोस्तों।